जय हिंद साथियों। चलिए आज आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपका पीआरटी में प्राइमरी टीचर में आपका जितने भी मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था उन सभी क्वेश्चन को हल करते हैं। आपको पता है कि पीआरटी में आपका 16 क्वेश्चन आपका मैथ्स से रहता है और आपका 16 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको अभी मैथ्स के क्वेश्चन को हल करवाते हैं, फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम रीजनिंग के क्वेश्चन को हल करवा देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन आपका है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य 900 रुपये पर 20%, 30% और 40% के क्रमिक छूट मिलती है, तो कह रहा है छूट के बाद वस्तु का कीमत क्या होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 900 रुपया है, ठीक है। इस पे कर आपका कि पहले 20% का डिस्काउंट देते हैं, तो आप क्या कीजिए 100 में से 20 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। तो हम 80 आपको यहाँ पर 80% डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। गुने फिर आपका करा 30% डिस्काउंट, तो 100 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। तो 70/100 हो जाएगा। गुने फिर कर आपका 40% डिस्काउंट, तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 60%। तो ये आपका हो जाएगा 60/100। इससे आप क्या कीजिए 2 0 कर दीजिए, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, फिर आपका 1 0 यहाँ से कट जाएगा। आपका यहाँ पर बच जाएगा 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6/10। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30 24/10। इसको हम भाग देंगे 10 से तो ये आपका आ जाएगा यानी 302.4 302.4 आ जाएंगे, जो आपका ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर आपका कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। इसके अगला आपका 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर आपका 11 होगा। ये आपका 5 अभाज्य संख्या है। इस सभी को ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11। इसको ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। 28 आएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर आपका कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, कर उनका एलसीएम 2400 है, तो एचसीएफ क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये आपका तीनों संख्या का अनुपात दिया है 3:4:5। जब हम इसे क्या करते हैं अलग लिखते हैं तो आपको पता है कि नियतांक समय से क्या आता है, एक्स आता है। तो ये आपका जगह 3x, ये जगह 4x, ये जगह 5x, ठीक है। अब देखिए इन सभी का एलसीएम कीजिएगा तो एलसीएम क्या आएगा, इन सभी का एलसीएम। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो सभी में जो कॉमन रहता है उसको अलग कर लेते हैं। कॉमन क्या है, x है, ठीक है। बाकी देखिए 3 है, 4 है, 5 है, इस सभी को क्या कीजिए गुना कर दीजिए। ये आपका इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम यही करते हैं, जो कॉमन रहता है उसको क्या करते हैं अलग कर लेते हैं। बाकी जो भी संख्या है उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन आपका सिर्फ इसमें x है, बाकी जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये इसका क्या गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 3 × 4 × 5 × x। ये कितना दिया है, ये दिया है 2400 दिया है, ठीक है। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका जगह 2400 बट्टे, इसको गुना कीजिए 5 चौक 20 और 20 × 60, 60 आएगा बट्टे, तो आपका 6 चौक 24। यहाँ से x का वैल्यू कितना आया, 40 आ गया। देखिए x क्या था, तो ये था आपका 3x, ये था 4x, ये था 5x। यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 40 है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए इस तीनों का एचसीएफ देखिए क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। यहाँ कॉमन क्या है, x है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, x होगा। और x का वैल्यू अभी निकाले कितना है, 40 है, यानी इसका एचसीएफ भी क्या होगा, 40 होगा। इसका एचसीएफ क्या होगा, 40 होगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब देखिए हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, कैसे, तो इस तीनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते, 3 × 4 × 5, इसका एलसीएम हो गया। ये आपका कितना है, 2400 है। तो यहाँ से हम 1 पार्ट निकालते तो ये आपका आता है 2400 बट्टे, आपका यहाँ आ जाएगा आपका 5 चौक 20 60 आएगा, 80 नहीं 60 आएगा, तो 6 चौक 24। यहाँ से डायरेक्ट ना गया 40 आ गया, तो इसका एचसीएफ 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है इस तरीक़ा से बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में ना आए, इसलिए थोड़ा डिटेल्स में आपको बता दिए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन है 35। ये सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा कि इसमें इतना से भाग देने के लिए। सिंपल क्वेश्चन है
4.04 भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या 3 अंक के बाद क्या है, पॉइंट है, तो नीचे यहाँ पर आपका 3 जीरो आएगा, ठीक है, उस पॉइंट को रहेगा। तो यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ आपका ऊपर 2 जीरो हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो कट गया, नीचे आपका 1 जीरो बच गया। आपका यहाँ पर आ गया कितना, 40 36/4 गुने यहाँ पर आ गया 10, ठीक है। अब इसे भाग दीजिए तो आपका आएगा 4 एकान 4 0 0 9 चौक 36, ये आपका आ जाएगा 1009/10, यानी आपका जगह 100.9 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 36 है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपका कि इसका घनमूल क्या होगा, सिंपल है, घनमूल क्या होगा 0.0000216 है, इसका घनमूल कर रहा है। अब देखिए क्या करें, घनमूल में क्या होता है कि आप 3 का पेयर करते हैं, ठीक है, 3 का जोड़ा लगाते हैं, सॉरी। अब यहाँ देखिए 2 2 2 क्या किए, 2 2 लेकर हम पेयर बना दिए 3 में। तो आपका देखिए इसका जो आपका घन आएगा ये आपका जगह 0.06 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाती है, तो निकाली गई संख्या क्या होंगे। देखिए इसको हम 2 तरह से बना सकते हैं, एक आपका कॉमन सेंस बना सकते हैं। कैसे, देखिए कर 5 संख्याओं का औसत क्या है, 27 है, ठीक है, 5 संख्या था पहले, तो औसत इसका 27 था। अब कह रहा क्या, इसमें से एक संख्या निकाल देते हैं तो 4 संख्या बचेगा, इसका औसत कितना हो जाता है, 25 हो जाता है, ठीक है। यानी देखिए एक संख्या को निकालने पर औसत कितना गया, 25 हो गया, पहले कितना था, 27 था, यानी कितना कम हो गया, तो 2 कम हो गया, ठीक है, 5 में 2 कम हो गया। तो यानी इसको देखा जाए संख्या में, तो 5 दूनी 10, संख्या में देखा जाए तो आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 का कम हो गया, ठीक है। और औसत कितना है, 25 है, तो इस 25 में हम क्या करें, इस 10 को ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपका इस तरीका, यह आपका तरीका बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में ना आया होगा, लेकिन चलिए इसको हम प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है, ये तो सबको समझ में आएगा, ठीक। देखिए कैसे है, अगर 5 संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है, अब 5 संख्या कोई भी ले सकते हैं, A B C D प्लस E, इसका औसत कितना है, 27 है, बटे 5 कर देंगे, 27 है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, तो आपका जगह 27 गुने 5, इसको गुना कीजिए, 7 पंचे 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10 3 135 हो गया। यानी आपको यहाँ से पता चल गया A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E कितना है, 135 है। अब करा क्या, एक संख्या निकाल लेते हैं, मान लेते हैं हम E को निकाल दिए, तो बचेगा 4 संख्या, A प्लस B प्लस C प्लस D बचेगा, उसका औसत दिया कितना, 25, 4 संख्या का औसत 25 है, सीधे डायरेक्ट कर देते हैं, 25 चौका 100 हो गया। अब देखिए A प्लस B प्लस C प्लस D का मान कितना है, 100 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C, यहाँ इसको हटा करके यहाँ 100 रख सकते हैं, तो यहाँ आपका जगह 100 प्लस E बराबर 135, यहाँ से आपका E आ जाएगा 135 माइनस 100, यानी आपका यह 35 आ जाएगा, ठीक है। जो संख्या निकाले थे वो क्या था, 35 था। तो ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है, नहीं थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो आप ऐसे ही मौखिक बना सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर आपका कि इसका माध्यक क्या होगा, यानी माध्यिका क्या होगा, ठीक है। माध्यिका कैसे निकालते हैं, सबको अरेंज कर दीजिए आप बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, तो हम बढ़ते क्रम में अरेंज कर देते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी आपका 29 है, ठीक। 29 के बाद देखिए क्या, 29 के बाद आपका 33 है, फिर 34 है, 29 33 34 है, फिर आपका 41 है, फिर आपका 47 है, फिर 69 है, अरेंज कर दिए। और इसमें देखिए मिड में कौन है, बीच में, तो इधर से 2 छोड़ दीजिए, इधर से 2 छोड़ दीजिए, तो बीच में आपका ये दोनों आ रहा है, ठीक है, दोनों आ रहा है, तो दोनों आ रहा है, क्या दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, आपका माध्यिका निकल जाएगा। तो 34 प्लस 41/2, ये आपका जगह कितना, 75/2, ये आपका जगह 37.5 आ जाएगा। 37.5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर आपका कि 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो कर उसका एलसीएम होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए इसको मौखिक बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन था इस बार आपका जिसे मौखिक बना सकते थे, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं था। 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है, 117 है,
मान लीजिए एक संख्या ए है, दूसरा बी है, उसका गुणनफल कितना है 117 है। आपको पता होगा कि सअभाज्य संख्या कब होता है, जब उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। ठीक है, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, तभी उसे हम कहेंगे सअभाज्य संख्या। तो यानी ए और बी दोनों का गुणनफल कितना है 117 है और ये दोनों का एचसीएफ कितना है 1 है। ये आपको सोचना होगा, आपको पता होना चाहिए कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो हमें मालूम हो गया कि इसका एचसीएफ कितना है 1 है, क्योंकि जिस दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है उसे ही हम सअभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी इसका एचसीएफ 1 है और ए गुने बी 117 दिया है, तो एलसीएम आपको ऐसे निकल जाएगा। आप पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है आपका एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, इतना तो आप जानते होंगे। दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया 117 दिया है, एलसीएम हमें नहीं पता है, एचसीएफ हमें पता है 1। यहाँ से आप देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 117 ही आएगा, एलसीएम भी 117 ही आएगा, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन का आपका कि यदि इतना बराबर 4 हो, x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता है। क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे कीजिए कि इस दोनों को इस साइड लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखते हैं 1/x बराबर 4 माइनस, इसको हम इधर लेके चले गए तो 1/3 आ जाएगा और प्लस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिए एलसीएम कर लीजिए, तो आ जाएगा 4 माइनस, ये आपका जगह 3 दूनी 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये आपका जगह 4 माइनस 3 2 5/6, 6 चौक 24 माइनस 5/6। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/x बराबर 24 में से 5 गया तो 19/6। आप क्या कीजिए उल्टा दीजिए, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 6/19 आ जाएगा, 6/19 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 41 है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, इसमें आपको दिमाग लगाना था और इसको भी बिना पेन चलाए क्वेश्चन को बना सकते थे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गई, इस कारण से कक्षा में औसत अंक आधे से बढ़ गए। तो कह रहा है कक्षा में छात्रों की संख्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र ने क्या किया, गलती से 63 की जगह क्या लिख दिया 83 लिख दिया, यानी कितना अधिक वो लिख दिया, तो ये लिख दिया कितना अधिक 20 अधिक लिख दिया। तो 20 अधिक लिखने के कारण उन कक्षा में औसत कितना बढ़ गया, आधा बढ़ गया, यानी हाफ। इसका औसत कितना बढ़ गया, हाफ औसत बढ़ गया। औसत हम किसे कहते हैं, तो भाई औसत ये होता है कि आधा औसत बढ़ गया, इस मतलब कि प्रत्येक संख्या में हाफ बढ़ गया। ठीक है, प्रत्येक संख्या में हाफ बढ़ा होगा तभी इसका औसत हाफ बढ़ा होगा। तो यानी देखिए, यानी प्रत्येक संख्या में हाफ बढ़ा, तो इस यहाँ पर कितना टोटल बढ़ा है 20 बढ़ा है, यानी ये संख्या कितना है तो 20 दूनी 40, यानी टोटल छात्रों की संख्या कितना है इसमें 40 है। तो ये आपको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 42 है। अब देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, कर आपका क्या 5 का पावर x + 3 है, इधर दिया 25 के पावर है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू क्या है 3x - 4 है। ठीक है, आप जानते हैं जब बेस आपका सेम हो तब पावर भी बराबर हो जाते हैं। तो आपका जगह x + 3 बराबर 2 × 3x - 4। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे क्या x + 3 बराबर 3 दूनी 6x 4 दूनी 8। अब इसको x को इधर लाइए, आपका जगह 5x बराबर 8 3 11, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 11/5, 11/5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। x मान क्या आएगा 11/5। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन का आपका कि 1210 को ABC में विभाजित किया गया है ताकि A और B का अनुपात इतना है और BC का अनुपात इतना है, तो C को कितना मिला। सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए आपका A और B का रेशियो दिया है 5:4 दिया है और B और C का रेशियो दिया है 9:10 दिया है। हमें पहले चाहिए ABC का अनुपात। हम यहाँ से क्या करते हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ B की जगह क्या है 4 है, यहाँ B की जगह कितना है 9 है। तो ऐसे कीजिए, इस 9 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए और इस 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका जगह कितना 9×5 = 45 = 9 × 36, यहाँ जगह 9 × 36 =
10 चौक 40। अब देखिए यहाँ से आपका A B C, तो A की जगह कितना आ गया 45 आ गया, B की जगह देखिए यहाँ 36 है, यहाँ भी 36 है, यानी B 36 हो गया और C 40 है, यानी A B C का अनुपात आ गया 45:36:40। तो यहाँ से हम लिखेंगे A:B:C 45:36:40। ठीक है। अब देखिए इस तीनों का योग दिया है, कितना दिया है 1210 दिया है। तो आप क्या कीजिए, इस तीनों को ऐड कीजिए 45 + 36 + 40। तो जब ऐड कीजिएगा 45 + 36 + 40, ये कितना है 1210 है, इसको ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 121 आएगा। ये है 1200, सॉरी ये आपका है 1210 है। ठीक, यहाँ से 1 पार्ट निकालिएगा तो ये आपका जगह 10 आ जाएगा। 1 पार्ट 10 आ गया है। यहाँ पर C कितना था, तो C था आपका 40 अनुपात में, तो 40 × 10 हो जाएगा, तो C का वैल्यू जगह 400। आपका ऑप्शन B होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन क्या आपका कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ने में कितना समय लगेगा। सिंपल है, आप मान लेते हैं कि मूलधन कितना है 100 रुपया है, तो उसका अगर 40% बढ़ाने पर यानी इसका ब्याज कितना हो जाएगा, तो 100 का 40% 40 ही होता है। तो यानी 100 का ब्याज 40 रुपया 5% के दर से करा कितना साल लगेगा। तो हम मान लिए मूलधन 100, तो ब्याज हो गया आपका 40। आप जानते हैं साधारण ब्याज आपका होता है क्या, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने, तो मूलधन 100 गुने समय T मान लीजिए गुने दर 5 है बट्टे 100। तो 100 कर जाएगा, 5 से कर जाएगा 5 40। यहाँ से आपका आ जाएगा T बराबर 8 वर्ष, यानी T का वैल्यू आ जाएगा कितना 8 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस बार आपका मैथ का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा था 1 to 5 में, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें आप फंस सकते हैं, यानी आपसे नहीं बन सकता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो घनों का आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब बताइए, क्वेश्चन सेम टू सेम क्लास 10th में जो आपका पूछता है बिहार बोर्ड में, वैसा ही क्वेश्चन है, उसको देख कर ही बिहार बोर्ड का भी स्टूडेंट इसे बना देंगे। कैसे, देखिए कह रहा है घनों का अनुपात, आपको पता है कि जो घन का आयतन का अनुपात दिया है, तो आयतन में क्या होता है क्यू होता है। तो यहाँ से हम भुजा का अनुपात सीधे निकाल देंगे A:B, तो ये आपका सीधे जगह 8 का क्यूब रूट फिर 27 का क्यूब रूट, तो यहाँ से आपका जगह 2 यहाँ पर आ जाएगा 3, तो A और B का अनुपात आ गया। आपका दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए घन का क्षेत्रफल क्या था 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन दोनों में 6 आएगा तो 6 कट जाएगा, सीधे हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो ये आपका सीधे हो जाएगा A² का अनुपात इंटू B² का अनुपात, तो 2 दूनी 4 अनुपात 3 तिया 9 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन C हो जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 46 है, ये तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको मान रखना है, यहाँ x का वैल्यू 3 y बराबर -2 रखना है, इस समीकरण में p का मान आ जाएगा। देखिए 4p x है, x 3 है, तो x से आप 3 रखिए, ठीक है, तो 3 हो जाएगा -3 गुने y का मान -2 है बराबर 12 है। आपका जगह 4 तिया 12 p बराबर 12, ये कर देंगे, सॉरी यहाँ कर सकते हैं, 1 मिनट, माइनस प्लस 3 6 बराबर 12, इस 6 को इधर लीजिए, तो आपका जगह 12p बराबर 12 - 6, तो 12p बराबर 6, p बराबर 6/12, 6 दूनी 12, 1/2 आ जाएगा। तो p का वैल्यू यहाँ से 1/2 आ गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 47 है। अब देखिए कह इसका गुणनखंड निकालिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और क्लास 10th का क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्लास 10th का क्वेश्चन है। इसीलिए कहता आप यदि BPSC शिक्षक भर्ती आप तैयारी कर रहे हैं, मैथ कोई भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं 1 to 5 चाहे 6 to 8 या 9 to 10 किसी में, तो मैथ के लिए आपका NCERT सफिशेंट है, NCERT पर ही आपका सफिशेंट है। क्लास 9-10 का आप मैथ बना लीजिए, क्लास 9-10 का मैथ बना लीजिए, सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, क्योंकि वही से क्वेश्चन आपका रहता है। देखिए क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इतना का गुणनखंड है, सिंपल है, देखिए गुणनखंड करेंगे y² 7 है, 7y है, यहाँ क्या 12 है, 4 तिया 12, तो 4y - 3y प्लस 12, यहाँ से क्या कीजिए y कॉमन लीजिए, y -4 होगा, यहाँ -3 कॉमन लीजिए, y -4 होगा, फिर क्या करेंगे यहाँ से y -4 कॉमन लीजिए,
तो आपका यहाँ बच जाएगा y-3, यानी आपका गुणनखंड आ गया क्या, y-4 इंटू y-3 आ गया। अब देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है, y-4 इंटू y-3 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 48, क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन का आपका कि इसका बहुलक क्या होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 1 कर लीजिएगा, ठीक है, एक इसमें 1 और होगा, ठीक है। कर इसका बहुलक क्या होगा। अब देखिए बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार रिपीट करता है वही बहुलक होता है। तो इसमें देखिए 9 जो आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी 9 कितना बार आया है, तो मैक्सिमम 3 बार आया है, ठीक। और 1 देखिए, तो 1 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, और 1 भी मैक्सिमम आपका 3 बार आया है, ठीक है। तो सबसे अधिक आपका 9 आया है 3 बार, और 1 आया है 3 बार, दोनों सेम है, तो इसका आपका जो बहुलक होगा वह 9 भी होगा और 1 भी होगा, यानी 9 भी होगा इसका बहुलक और 1 भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपका 16 क्वेश्चन था, जो इस बार आपका TRE 3.0 में PRT में यानी प्राइमरी टीचर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और 16 में से कमज़ोर स्टूडेंट भी है मैथ का, तो 16 में से 13 तो क्वेश्चन बनना ही चाहिए, ठीक है। और जो अच्छा है तो उसको 16 में 16 बनना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी पेपर था मैथ का इस बार, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपसे न बने, ठीक है। देखिए आप लोग के लिए हम इस बार मैथ का भी डेली आपको हम मैथ्स का भी कम से कम 10 क्वेश्चन आपका मिक्स क्वेश्चन, ठीक है, जिन चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं चैप्टर से आपका 10 क्वेश्चन आपको हम डेली लेकर आएंगे, ठीक है। जल्दी ये भी स्टार्ट करेंगे, 10 क्वेश्चन डेली बनाएंगे, तो एक मंथ में या 2 मंथ में बहुत सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रिवाइज के तौर पर हम बनाएंगे और आपको मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। सब चैप्टर से जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वहीं से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। 10 क्वेश्चन नहीं कराएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे जिससे आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सके। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।